रांची में आईएएस छवि रंजन की नहीं कम हो रही मुश्किलें। सेना की जमीन खरीद में गड़बड़ी के मामले में ईडी फिर सवाल करेगी। 1 मई को मामले में ईडी आईएएस छवि रंजन से पूछताछ करेगी। साहिबगंज में रबिका पहाड़िन हत्याकांड में पुलिस की कार्रवाई। पुलिस ने आरोपी सलीम अंसारी को गिरफ्तार किया। वारदात के बाद हैदराबाद भाग गया था आरोपी। रांची में राहुल गांधी के समर्थन में कल कांग्रेस का प्रदर्शन। मोरहाबादी मैदान में जुटेंगे कांग्रेस नेता। राहुल गांधी के समर्थन में उपवास कार्यक्रम का आयोजन। जेएमएम नेता सुप्रियो भट्टाचार्य ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। कहा, केंद्रीय एजेंसियों का कर रही हैं दुरुपयोग। देश में लगातार बढ़ रहा कोरोना का मामला। सांसद जयंत सिन्हा ने लोगों को सतर्क किया। लोगों से मास्क पहनने की अपील की। रांची में सीएम हेमंत ने वीर कुंवर सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया। कार्यक्रम में सीएम ने बड़ा वादा किया। कहा, 1 पेड़ लगाने पर 5 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी। रांची नगर निगम के डिप्टी मेयर ने अपने कामों का ब्यौरा दिया। कहा, राज्य सरकार अभी तक नहीं करा पाई निकाय चुनाव। बिना जनप्रतिनिधि के चलने जा रही है शहर की सरकार। रांची में 12 साल के लंबे इंतजार के बाद 291 परिवारों को मिला 1 BHK आवास। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास मिला है। बेघर लोगों ने घर पाकर सरकार को धन्यवाद दिया। देवघर में देवघर निगम ने 105 लाख भूखों को सम्मानित किया। सस्ते दर पर मकान के लिए लोन दिया गया। कार्यक्रम में नगर आयुक्त सहित कई लोग मौजूद रहे। झारखंड में बदला मौसम का मिजाज। हल्की बारिश से लोगों को राहत मिली। वहीं मौसम बदलने से लोगों की मुश्किलें बढ़ी। कई लोग बीमार हुए। चतरा में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही। गांव में बिजली के बिना बिजली बिल दिया गया है। हर परिवार को पहुंचा 2500 का बिजली बिल। पटना में प्रशांत किशोर ने सीएम नीतीश पर निशाना साधा। कहा, नीतीश का हाल ही में चंद्रबाबू नायडू जैसा हाल होने वाला है। पूछा, टीएमसी को क्या बिहार में सीट देंगे नीतीश कुमार। 26 अप्रैल को राज्यपाल जाएंगे भागलपुर। राज्यपाल पहुंचेंगे। दीक्षांत समारोह में शामिल भी होंगे। तिलक मांझी यूनिवर्सिटी में दीक्षांत समारोह होगा। 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी आरजेडी नई टीम का ऐलान किया। 47 जिलाध्यक्षों की सूची जारी की गई। विपक्षी एकता के सीएम नीतीश के महाअभियान पर सियासत जारी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने निशाना साधा। कहा, चाय नाश्ता करने गए थे सीएम। पीएम का चेहरा कौन होगा बताएं मुख्यमंत्री। सुशील कुमार मोदी ने सीएम नीतीश पर तंज कसा। कहा, कुछ लोग देश में कमजोर प्रधानमंत्री लाने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी के वार पर जेडीयू एमएलसी का पलटवार। बीजेपी को 0 पर आउट करना है, इसी प्रयास में नीतीश कुमार लगे हैं। सुशील मोदी के बयान पर जेडीयू का पलटवार। जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने कहा, सुशील मोदी पहले जवाब दें, जो कह रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है। आरजेडी प्रवक्ता शक्ति सिंह का बीजेपी पर हमला। कहा, 2024 में बीजेपी पूरी तरह से 0 पर आउट हो जाएगी। विपक्ष की एकता को देखकर बीजेपी घबरा गई है। सुशील मोदी के बयान पर आरजेडी का पलटवार। आरजेडी प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने निशाना साधा। कहा, विपक्ष कमजोर नहीं, मजबूत प्रधानमंत्री लाने की कवायद कर रही है। सभी विपक्ष एक साथ एक मंच पर आ रहे हैं। वहीं शक्ति सिंह यादव ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। कहा, केंद्र सरकार व्यक्तिगत लाभ के लिए करती है काम। 2024 के चुनाव में विपक्ष मजबूत पीएम देने का काम करेगा। बंगाल बीजेपी प्रभारी मंगल पांडे का बड़ा बयान। ममता दीदी की हालत लगातार खराब हो रही है। टीएमसी के कार्यकर्ताओं और नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने सीएम नीतीश के विपक्षी एकता अभियान पर निशाना साधा। कहा, इससे पहले भी नीतीश कुमार विपक्ष को एकजुट करने चले थे, लेकिन शरद पवार ने ही उनके अभियान को झटका दे दिया। क्षेत्रीय दलों पर तंज कसते हुए 1 अनार 100 बीमार वाली कहावत का उदाहरण दिया। कहा, देश में क्षेत्रीय दल से सभी नेता प्रधानमंत्री पद के दावेदार। बिहार में 12 जगहों पर एनआईए का एक्शन। पीएफआई से जुड़े सदस्यों पर छापेमारी। देश में कुल 17 ठिकानों पर एनआईए की रेड। मोतिहारी में पीएफआई के खिलाफ एनआईए का एक्शन। चकिया के कुकावा गांव में एनआईए ने सज्जाद अंसारी के घर पर छापेमारी की। गिरफ्तार इरशाद के निशानदेही पर कार्रवाई हुई। दरभंगा में एनआईए की छापेमारी खत्म। लोहरिया से डॉक्टर सारिक रिजा के घर पर छापेमारी हुई। सिंहवाड़ा में मोहम्मद महबूब के घर पर रेड हुई। करीब 8 घंटे तक एनआईए की छापेमारी चली। सीवान में भी एनआईए की टीम की छापेमारी। सुबह से नगर थाना क्षेत्र के पटवा टोली में एनआईए की रेड। छापेमारी के दौरान 2 लोगों को हिरासत में लिया गया। एनआईए रेड पर केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय का बयान। कहा, संविधान के कानून के तहत एनआईए को अधिकार मिला। पीएफआई की सक्रियता को लेकर कार्रवाई की जा रही है। भागलपुर के नवगछिया में ईडी का एक्शन। गोपालपुर के अखिलेश यादव के घर पर ईडी की रेड। 15 दिन पहले घर से मिले थे 2 करोड़ से अधिक रुपए। साहिबगंज में नॉन बैंकिंग कंपनी पर सीबीआई का शिकंजा। राजमहल में दूसरे दिन भी जांच जारी। मामले में निवेशकों से कागजात मांगे।
पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई को लेकर पूरे बिहार में चर्चा। आनंद मोहन की रिहाई को लेकर अधिसूचना जारी। बेटी की सगाई को लेकर आनंद मोहन 15 दिनों से पैरोल पर जेल से बाहर है। आनंद मोहन के साथ 27 कैदी और रिहा होंगे। कानून में संशोधन कर रिहाई को लेकर देश में अब राजनीति हो रही है। गोपालगंज में नशे के कारोबार पर नाकेले 1 किलो ब्राउन शुगर जब्त। कुचायकोट चेकपोस्ट पर बड़ी कार्रवाई, 10 लाख रुपए भी जब्त किए गए। नवादा में ईदगाह के पास एक घर में जोरदार धमाका। धमाके में घर के आगे का हिस्सा क्षतिग्रस्त। जोरदार धमाके के बाद इलाके में हड़कंप मचा। मुजफ्फरपुर में बॉयफ्रेंड को लेकर 2 लड़कियों के बीच मारपीट। दोनों लड़कियों ने सड़क पर हाई वोल्टेज ड्रामा किया। मारपीट में एक लड़की का सर फटा, इलाज जारी। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। नालंदा बम कांड में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। बम कांड का तीसरा आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की थी। बेगूसराय में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट। दोनों पक्षों के करीब 8 लोग घायल। सभी घायलों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका इलाज जारी है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी। जमुई हत्याकांड में पति, पत्नी और पुत्र गिरफ्तार। छेड़खानी के कारण हत्या की गई थी। 22 अप्रैल को कर्माटांड गांव निवासी वासुदेव यादव का शव मिला था। पटना में ऑटो लिफ्टर गैंग का आतंक लगातार जारी। यात्रियों से लूटपाट की जाती है। बंगाल के लोगों से पॉकेटमारी। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस कार्रवाई कर रही है। भागलपुर के सुल्तानगंज में रेल पुलिस का अतिक्रमण हटाओ अभियान। पिछले कई सालों से रेल जमीन पर था अतिक्रमणकारियों का कब्जा। प्रशासन की कार्रवाई के बाद से लोगों में रोष है। बेतिया में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। युवक की प्रेमिका पर हत्या का आरोप है। परिजनों ने नहीं शिकायत दर्ज कराई है। अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए युवक गया था। बोकारो के पेटरवार के अंगवाली जंगल में अवैध नकली विदेशी शराब फैक्ट्री का पर्दाफाश। पुलिस ने कार्रवाई कर 50 लाख रुपए और शराब को जब्त किया। पूर्णिया के बायसी में एक महिला की संदेहास्पद मौत हो गई है। दहेज के लिए महिला की हत्या की आशंका जताई जा रही है। महिला की मौत के बाद से ससुराल वाले फरार। पूरे मामले की जांच पुलिस कर रही है। चास मुफस्सिल थाना क्षेत्र के टुगरी गांव में 31 साल के परेश गोस्वामी की हत्या। पत्नी और उसके प्रेमी पर हत्या का आरोप लगा। चास मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पास की घटना है। धनबाद में चोरी करते चोर को रंगे हाथों पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पकड़े गए चोर की लोगों ने पिटाई की है। पिटाई के बाद चोर को पुलिस के हवाले किया गया। चोर से फिलहाल पुलिस पूछताछ कर रही है। दरभंगा में मनजीत यादव हत्याकांड का खुलासा। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आपसी रंजिश में हुई थी प्रॉपर्टी डीलर मनजीत की हत्या। गुमला में एसपी एहतेशाम वकरीब ने पिछले 1 साल के अपराध की समीक्षा की। एसपी ने कहा, पिछले साल अपराध नियंत्रण में पुलिस सफल रही। दुमका में मलेरिया से बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग मना रहा है मलेरिया दिवस। दुमका के सिविल सर्जन ने स्कूली बच्चों के साथ एक कार्यशाला का आयोजन किया। काला जोर से बचाने के लिए लोगों को उपायों की जानकारी दी जा रही है। गिरिडीह पंचायत सेवक संघ का समाहरणालय के बाहर प्रदर्शन। प्रशासन और जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी। कर्मियों के साथ आए दिन मारपीट का आरोप। कहा, अगर कार्रवाई नहीं हुई तो हड़ताल करेंगे कर्मचारी। चाईबासा में खाद्य सुरक्षा मंच का प्रदर्शन। मनरेगा खत्म करने पर केंद्र सरकार पर आरोप लगाया गया। जिला मजदूरों के अधिकारों के उल्लंघन का विरोध। बगा में सांसद खेल महोत्सव का आयोजन। विमल बाबू खेल मैदान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कई खिलाड़ियों ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। संजय जायसवाल और सतीश चंद्र दुबे ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। धनबाद में DMFT फंड से 36 कार्यों के लिए टेंडर डाला गया। टेंडर प्रक्रिया के दौरान लघु सिंचाई विभाग और ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल विभाग के मुख्य अभियंता गायब रहे। धनबाद नगर निगम की टीम ने हीरापुर में ट्रेड लाइसेंस की जांच की। जांच के दौरान कई दुकानदारों पर जुर्माना लगाया गया। दुकानदारों ने नगर निगम टीम पर मनमानी का आरोप लगाया। दादर नागर हवेली को पीएम मोदी का तोहफा। नमो चिकित्सा शिक्षा अनुसंधान संस्थान देश को समर्पित किया। तिरुवनंतपुरम में प्रधानमंत्री मोदी ने रोड शो किया। भारी तादाद में लोग मौजूद रहे। हाथ हिलाकर प्रधानमंत्री ने अभिवादन स्वीकार किया। केरल दौरे के दूसरे दिन प्रधानमंत्री ने कई विकास योजनाओं की सौगात दी है। केरल की पहली वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। ट्रेन के अंदर मौजूद बच्चों से प्रधानमंत्री मोदी ने बात की। प्रधानमंत्री ने बात करते हुए बेहद सहज बच्चे नजर आए। तिरुवनंतपुरम में प्रधानमंत्री मोदी ने जनसभा की। कहा, केरल का तेजी से विकास हो रहा है। केरल का विकास होगा तो भारत का विकास होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, केरल जागरूक, समझदार और शिक्षित राज्य। आज दुनिया भारत के विकास को मान रही है। गृह मंत्री अमित शाह का मिशन कर्नाटक जारी। बालकोट में जनसभा को संबोधित किया। बड़ी संख्या में पहुंचे कार्यकर्ता और समर्थक। कर्नाटक के चिक्काबल्लापुर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का रोड शो। समर्थकों का हुजूम उमड़ा। प्रधानमंत्री पर दिए गए उद्धव ठाकरे के बयान पर भड़के सीएम शिंदे। उद्धव के बयान की कड़ी शब्दों में निंदा की। कहा, प्रधानमंत्री का पूरा देश ही परिवार है। महाराष्ट्र के जलगांव में उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री पर विवादित बयान दिया था। कहा, तुम्हारे आगे पीछे कोई नहीं, झोला उठाकर चले जाओगे।
अतीक के बाहरी ओवैसी का बीजेपी पर निशाना, कहा टेरर मॉड्यूल ने अतीक की हत्या की, जहां बीजेपी सरकार वहां कस्टडी में। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ खुले बाबा केदारनाथ मंदिर के कपाट, 7,000 से ज्यादा तीर्थयात्री दर्शन के लिए पहुंचे, 35 क्विंटल फूलों से सजा बाबा का था। केदार घाटी में हर हर महादेव की गूंज, भक्तों में भारी उत्साह दिखा। केदारनाथ धाम के पैदल मार्ग पर जमे बड़े बड़े ग्लेशियर, कई फीट तक बर्फ जमी, इसी रास्ते से केदारनाथ धाम लोग पहुंच रहे हैं। केदारनाथ में मौसम को देखते हुए यात्रा सीमित की गई है। केदारनाथ धाम जाने वाले यात्रियों को रोका गया, गौरीकुंड सोनप्रयाग में यात्रियों को रोका गया। काशी विश्वनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं को गर्मी से बचाने के लिए कूलर की व्यवस्था की गई, धूप से बचने के लिए टेंट लगाए गए। अतीक और अशरफ का आईएसआई कनेक्शन का खुलासा हुआ है। आईएसआई के मददगार थे माफिया ब्रदर्स। सूत्रों के हवाले से खबर, आतंकी जीशान की पासपोर्ट बनवाने में मदद की थी। माफिया अतीक के गुर्गों पर पुलिस का शिकंजा, अतीक के शूटर और गुर्गों की नई लिस्ट का खुलासा हुआ है। पुलिस लिस्ट में 130 शूटर और गुर्गों के नाम शामिल हैं। असद को बचाने की प्लानिंग को लेकर बड़ा खुलासा, पहचान छिपाने के लिए मंकी कैप मंगवाई गई थी, लेकिन असद ने नहीं पहनी थी मंकी कैप। फरार शाइस्ता की नई तस्वीर सामने आई, पुलिस कर रही है शाइस्ता की तलाश। यूपीएसटीएफ चीफ अमिताभ यश का बड़ा दावा, कहा जल्द अरेस्ट होगी अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन, ज्यादा नहीं भगा पाएगा गुड्डू मुस्लिम। अतीक अशरफ हत्याकांड के एसआईटी जांच में बड़ा खुलासा, शूटर्स को माइक को और आईडी कार्ड दिए गए, सूत्रों के हवाले से खबर। शूटर सनी ने एसआईटी के सामने खोले कई राज, कहा तुर्की की पिस्टल जितेंद्र योगी ने दी थी, 2 साल पहले टिल्लू ताजपुरिया की हत्या के लिए पिस्टल दी गई थी। अतीक अशरफ हत्याकांड में एक और खुलासा, असद के वायरल वीडियो में प्रभावित हुआ था सनी ने ही शूटर लवलेश और अरुण से संपर्क किया था। एसटीएफ को अशरफ के 3 रिश्तेदारों की तलाश, पुलिस से बच रहे हैं गद्दाफी, सद्दाम और जैद। प्रयागराज शूटआउट के बाद से ही तीनों फरार। असद पर अतीक की तरह डॉन बनने का सवार था जुनून, मोबाइल से युवक को पीटने का वीडियो पुलिस को मिला, दहशत कायम रखने के लिए वीडियो शेयर करता था। प्रयागराज में अतीक अशरफ हत्याकांड मामले में एसआईटी जल्द दाखिल करेगी चार्जशीट, आरोपियों के बयान लेने के बाद जांच में जुटी एसआईटी। मेरठ में पुलिस और गौ तस्करों में मुठभेड़ के दौरान एक गौकश को गोली लग गई, पकड़े गए गौकश इमामुद्दीन पर 2 केस दर्ज। ग्रेटर नोएडा के दादरी लुहारली टोल प्लाजा पर जमकर मारपीट हुई, स्थानीय लोगों और टोल कर्मचारियों के बीच मारपीट हुई। लखीमपुर खीरी में रात में गश्त कर रही पुलिस पर बदमाशों ने फायरिंग की है, एक सिपाही गंभीर रूप से घायल, चोरी करने के लिए घर में घुस रहे थे बदमाश। अररिया में जमीन विवाद को लेकर 2 गुटों में जमकर मारपीट और फायरिंग, करीब 50 राउंड की फायरिंग में 12 से ज्यादा लोग बुरी तरह से घायल। बिजनौर में पुरानी रंजिश को लेकर आपस में जुड़े 2 पक्ष, जमकर पथराव और फायरिंग में 6 लोग बुरी तरह से घायल। आगरा में दबंगों ने महिला के साथ बदसलूकी की, महिला के परिजन के साथ मारपीट और पथराव किया, वीडियो वायरल हो रहा है। इंदौर में बीच सड़क पर पिटाई, एक दूसरे के वाहन में तोड़फोड़, नशे की हालत में थे मारपीट करने वाले युवक। हरियाणा के गुरुग्राम आईपीएल मैच पर सट्टा लगाने वाले 5 लोग गिरफ्तार, आरोपियों के पास से बरामद डायरी में करोड़ों के लेन देन का हिसाब। लखनऊ में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वालों की पर कार्रवाई होगी, 25,000 का इनामी जालसाज अवनीश कुमार, जालसाज की 15 लाख की संपत्ति कुर्क होगी। मैनपुरी पुलिस की साइबर सेल ने फर्जी रॉ अफसर को गिरफ्तार किया, झांसा देकर लड़कियों को ठगी का शिकार बनाता था। कृति सैनन ने सोशल मीडिया पर शेयर किया वीडियो, व्हाइट कलर की ड्रेस में बेहद खूबसूरत नजर आ रही हैं कृति। अपकमिंग मूवी आदिपुरुष में सीता के किरदार में नजर आएंगे कृति सैनन। तेलुगु सिनेमा की फेमस एक्ट्रेस श्रेया ने शेयर किया है नया वीडियो, व्हाइट शॉट्स में ग्लैमरस अंदाज नजर आए, फैंस को खूब पसंद आया वीडियो। यूक्रेन ने रूस के खिलाफ तेज किए हमले, रूस के कब्जे वाले लुहानस्क पर ड्रोन से जोरदार अटैक किया, रूस के तेल डिपो में भीषण आग। रूस पर बड़ा हमला करने की तैयारी में यूक्रेन, मॉस्को के पास जंगल में ड्रोन मिला, रूस के अहम ठिकानों पर सुरक्षा बढ़ाई गई। रूस ने ब्लैक सी फ्लीट पर यूक्रेन का हमला विफल किया, सेवेस्तोपो में यूक्रेन ने ड्रोन से हमला किया था। यूक्रेनी अटैक के बाद से रूसी फौज और नेवी हाई अलर्ट पर है। लुहानस्क में यूक्रेनी फौज का रूसी सेना पर हमला विफल, ऑटोमेटिक गन से खुद पर ही वार किया। बायरक्तार ड्रोन को और विकसित करने में जुटा है तुर्की, 2 मॉडर्न वर्जन के परफॉर्मेंस की
फ्लाइट सफल रही। यूक्रेन की वॉर में काफी असरदार है तुर्की का ड्रोन। चीन सीमा पर भारत और अमेरिका सेना के युद्धाभ्यास का आज दूसरा दिन। पश्चिम बंगाल के कलाईकुंडा बेस पर ड्रिल चल रही है। नेपाल से दुबई जा रहे विमान में आग से हड़कंप। त्रिभुवन एयरपोर्ट से उड़ान भरते ही प्लेन के इंजन में आग लगी। प्लेन में सवार सभी 169 यात्री सुरक्षित।